अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि अभी हम इश्क जनून की सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे, मगर इस सेकंड लास्ट एपिसोड से पहले ही शहरोज़ की सारी असलियत इसके बाप के सामने आ गई थी। इसके बाद भी शहरोज़ की बस नहीं होती। वालिद ने उसको धुतकारा, उसको थप्पड़ मारा। वो अपने वालिद का ही गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि आपने मुझे मारा, आपकी इतनी हिम्मत। ये सुनकर और ये देखकर तो अली नवाज हैरान रह गया। अली नवाज सोचता है कि ये इतना घटिया हो सकता है, ये तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। इस सेकंड लास्ट एपिसोड ने तो काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स को हैरान और गमगीन कर दिया। इस सेकंड लास्ट एपिसोड में ऐसा क्या है कि सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। राहिम के वालिद हार्ट अटैक से पहले राहिम को हकीकत बता चुके थे, जिसको सुनकर तो राहिम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है। और हो भी सकता है कि वालिद ने उसको ये हकीकत बताई हो कि तुम मेरी सगी औलाद हो, और इस हकीकत के बारे में तो कोई भी नहीं जानता। ये सुनकर तो राहिम अपने बाप के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है। अली नवाज बताता है कि दुनिया वालों से छुपाने के लिए मैंने तुम्हें शेल्टर होम भेज दिया था। ये सुनकर तो राहिम टूट जाता है। राहिम अपने बाप को कहता है कि आज तक मैंने आपको फरिश्ता समझा, लेकिन बाबा जान लेने वाला भी तो फरिश्ता ही होता है। राहिम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने बाप को कहता है कि आपके साथ गुजारा एक एक लम्हा झूठा है, आप झूठे हैं, आपके साथ गुजरा हुआ हर वक्त झूठा है। बाबा, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। राहिम अपने बाप से कहता है गुस्से में कि बाबा, ये सच बताने से अच्छा था कि मैं झूठ के सहारे ही अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार लेता। अली नवाज ये सुनकर बहुत गमगीन होता है और चला जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि शहरोज़ अपने बाप पर हाथ उठाता है। अली नवाज अपनी बेगम को ये सब कुछ सच सच बताने वाला था, इससे पहले कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। अली नवाज को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। राहिम को पता चलता है तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचता है और चीख कर एमन से पूछता है कि एमन, मेरे बाबा कहाँ हैं। वहीं पे अली नवाज की मौत हो जाती है। इसके बाद राहिम का मामू अली नवाज की वसीयत पढ़ के इनको सुनाता है। वो वसीयत पढ़ के सुनाता है कि अली नवाज की 80% जायदाद का हकदार उनका बेटा है। ये सुनकर तो सामने बैठा शेरोज मुस्कुराने लगा कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया हूँ। और ये आसिया बेगम राहिम को देखती हैं कि क्या पता मरने से पहले उसने राहिम को हकीकत बता दी हो। राहिम के मामू ने मजीद वसीयत भी पढ़ के सुनाई कि अब तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। और हमें टी सीरीज में यही दिखाया जाता है कि फारूक, राहिम और एमन को ही देखते हैं। होप सो गाइस, ड्रामे में ट्विस्ट तो तब आए जब ये सारी प्रेडिक्शन सच हो जाएं। एमन तो ये बात सुनकर घबरा ही जाती है, खास तौर पर ये बात कि इस घर से निकल जाएं। मगर राहिम बिल्कुल साकिन बैठा है, लेकिन इस शहरोज की तो स्माइल ही खत्म नहीं हो रही। अभी कुछ वक्त गुजरा ही था कि इतने में पुलिस आ गई, क्योंकि राहिम सारे सबूत जो है वो पुलिस को इसके खिलाफ दे चुका था। लेकिन गाइस, यहाँ पे तो वही मिसाल बैठती है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आसिया बेगम तो यहाँ पे फिर भी अपने नालायक बेटे शेरोज को ही प्रोटेक्ट करती हैं। और हो सकता है व्यूवर्स के यहाँ पे एक और हकीकत भी खुलनी हो इस वसीयत के मुताबिक। और हो सकता है वसीयत पे कोट कर दिया गया हो कि शेरोज अली नवाज का सगा बेटा नहीं है और ये उनका सौतेला बेटा है। और वसीयत के मुताबिक 80% जो जायदाद है इसकी, वो तो इसके सगे बेटे को ही मिलेगी। इस आती है और शेरोज को गिरफ्तार करती है। शेरोज तो ये सारी बातें सुन के हक्का बक्का रह जाता है कि ये उसके साथ हो क्या गया। और राहिम भी उसको बड़े प्यार से चलता करता है। के बाद ये शेरोज अपने अंजाम को पहुंचता है और ये सब कुछ देखकर तो आसिया बेगम बिस्तर पर लग जाती हैं। कहाँ गए वो झूठ, कहाँ गए वो नखरे, कहाँ गए वो फरेब। ये राहिम ही होता है जो आसिया बेगम का ख्याल रखता है। राहिम उनके लिए खाना खुद लेके आता है, अपने हाथ से खाना उनको खिलाता है। अब शायद उसको एहसास हो गया हो कि सारी ज़िंदगी जिसको मैंने इग्नोर किया, अब वही आखिरी उम्र में मेरा ख्याल रख रहा है। आपको क्या लगता है गाइस कि ड्रामे में इस तरह का ट्विस्ट आने वाला है? क्या राहिम अली नवाज का सगा बेटा और शेरोज उनका सौतेला बेटा साबित होगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी तरह के ड्रामोस का रिव्यूज़ देखने के लिए देखते रहें वायरल वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।